हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट जो टॉपिक बाकी है वो। ओके बेटा, हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, तो थोड़ा उसका रिवाइज कर देते हैं। चलो स्टार्ट करें कि भाई व्हाट इज सीवेज। सीवेज किसको बोलते हैं? द वेस्ट वाटर containing human excreta. Okay, the waste water which is produced by household used. कि हर एक के घर के अंदर बहुत सारा वाटर यूज़ होता है और बहुत सारा वाटर हम गंदा पानी है वो उसको हम गटर लाइन में निकाल देते हैं। क्लियर? व्हेन इट इज़ मिक्स विथ ह्यूमन एक्सक्रीटा इट इज़ नोन एज sewage. Clear? Okay, the sewage having large amount of organic material as well as bacteria. Okay, some bacteria are also pathogenic present in sewage. Clear itna? Okay, now this sewage is taken for sewage treatment plant. Okay, so in sewage treatment plant sewage is treated by two process. First process is primary treatment. Okay, and the second process is secondary treatment. Clear? The last time we discussed about primary treatment. Okay, in primary treatment what is the procedure? So here sewage is taken in a large tank. That tank is known as primary settling tank. Clear? Okay, in primary treatment there are two sub processes. First is filtration. Whatever sewage comes in sewage treatment plant, they are first filtered, okay, by various type of filters. okay बेटा, तो उसको पहले क्या किया? फिल्ट्रेशन किया. okay, फिल्ट्रेशन से क्या होगा? all the floating debris, floating particles, ओके, दे आर एक्यूमुलेटेड ऑन दिस फिल्टर. कि भाई फिल्टर के ऊपर जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे सीवेज के अंदर सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए. क्लियर? ओके, अब जो नीचे लिक्विड आएगा उसके अंदर फ्लोटिंग पार्टिकल्स नहीं होंगे बिकॉज दे आर एक्यूमुलेटेड ऑन द फिल्टर. बाय विच प्रोसेस? फिल्ट्रेशन. तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी फिल्ट्रेशन. सेकेंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. मीन्स फ्लोटिंग पार्टिकल तो रिमूव किए लेकिन उसके अंदर जो डिजॉल्व पार्टिकल है, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसका क्या होगा? तो भाई दिस लिक्विड, ओके, दिस वाटर अलाउ फॉर सेडिमेंटेशन. उसको क्या करेंगे? हम सेडिमेंट करेंगे. ओके, दे रिमेन 5 to 6 आवर फॉर सेडिमेंटेशन. उसको ऐसे पड़ा रहने देंगे 5 to 6 आवर के लिए. क्या होगा? ऑल द डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज दे आर सेटल्ड एट द बॉटम. कि टैंक की बॉटम में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होगी, डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ होगी, वो सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी. क्लियर? ओके, एंड फॉर्म और रगड़ा लाइक स्ट्रक्चर. क्या बनाएगा बेटा? रगड़ा मड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. इट इज़ नोन एज प्राइमरी स्लश. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी स्लश. क्लियर? ओके, एंड above the primary sludge a liquid is present, supernatant is present. okay, it is known as effluent. clear? क्या बोलेंगे हम उसको? effluent. okay, so this is known as primary treatment. Primary treatment having two steps. First filtration and second sedimentation. filtration क्यों करते हैं? to remove floating debris present in sewage. एंड सेडिमेंटेशन क्यों करते हैं? तो भाई टू रिमूव सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन सीवेज वाटर. ओके, जो वाटर लास्ट में सुपरनेटेंट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एफ्लुएंट. क्लियर? ओके, तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर का टॉपिक. अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक. ओके बेटा, नाउ दिस एफ्लुएंट, okay, it is taken into the second tank. This tank is known as aeration tank. okay, और यहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट होगी? secondary treatment. okay, in this treatment bacteria and fungi are involved, so it is known as biological treatment. कौन सी ट्रीटमेंट बोलते हैं भाई? उसको biological treatment बोलते हैं. clear? This tank is known as aeration tank because here continuous oxygen supply is carried out.
एरेशन, एयर प्रोवाइड करना ऑक्सीजन के फॉर्म में। कोई यहाँ से कंटिन्यूस अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। समझ में आया। और दूसरा क्या है, एजिटेटर। एजिटेटर क्या है बेटा, हमारे ब्लेंडर की ब्लेड होती है ना, वैसा होता है। एक बार स्विच ऑन करते हैं ना तो ये गोल गोल घूमता है। समझ में आया, मिक्सी के जैसा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एजिटेटर? तो इट यूनिफॉर्मली मिक्सेस एफ्लुएंट, उसके अंदर क्या भरा, ऊपर से आया एफ्लुएंट, एफ्लुएंट को ऑक्सीजन के साथ परफेक्टली मिक्स करता है। कौन भाई, ये एजिटेटर। समझ में आया भाई, क्लियर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एजिटेटर? ये ब्लेड का फंक्शन क्या है भाई, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ एफ्लुएंट विथ ऑक्सीजन। अब देखो भाई, एफ्लुएंट तो अभी एकदम प्योर है ही नहीं, अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लस बैक्टीरिया है, फंजाई है। समझ में आया। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला। ओके, बैक्टीरिया फंजाई को तो मज़ा आ गया, अंदर ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल है which serve as a food for bacteria and fungi, and oxygen is also available. Okay, this leads to vigorous growth of bacteria and fungi. ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, फूड भी मिल रहा है, तो किसका ग्रोथ जोरदार हो जाएगा बेटा, बैक्टीरिया एंड फंजाई का। और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट इज़ नोन एज फ्लॉक्स। उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्लॉक्स बोलेंगे। देखो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में होता क्या है कि भाई इन फ्लॉक्स फिलामेंट ऑफ फंजाई इज प्रेजेंट इन दे फॉर्म अ नेट, और वो नेट के बीच में कौन छुप जाता है, बैक्टीरिया। समझ में आया, ये देखते हैं ना आपको राउंड, वो कौन है बेटा, बैक्टीरिया। क्लियर। ओके, इन फ्लॉक्स देर आर टू ऑर्गेनिजम्स, फिलामेंट ऑफ फंजाई। ओके, फर्स्ट इज फंजाई एंड सेकेंड इज बैक्टीरिया। क्लियर, दे यूनाइट टू फॉर्म फ्लॉक्स। क्लियर। अब फ्लॉक्स को भूख लगी, वो धीरे धीरे क्या खाएंगे कि भाई वॉट एवर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन एफ्लुएंट दे सर्व्स एज अ फूड फॉर दिस फ्लॉक्स, मीन्स फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, वो उसको खा जाएंगे, किसको, जो हमारे लिए वेस्ट है वो उसके लिए फूड है। तो धीरे 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 सारा इम्प्यूरिटीज़ को खा जाएंगे। समझ में आया, क्लियर। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वॉल्व है ये प्रोसेस में, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर। ओके, केमिकल, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, इम्प्यूरिटीज, ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज़ प्रेजेंट इन इफ्लुएंट। ओके, तो भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर। मोर इम्प्यूरिटीज मोर ऑक्सीजन इज डिमांडेड। क्लियर, BOD समझ में आया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन इफ्लुएंट। ओके, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज नोन एज BOD। ओके, मोर पॉल्यूटेड सीवेज देन इट रिक्वायर मोर BOD। जितना पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वाटर के अंदर, उतना केमिकल ज़्यादा होगा वाटर के अंदर, और ज़्यादा केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, मीन्स BOD ज़्यादा होता है। समझ में आया बेटा, क्लियर। स्लोली एंड स्लोली दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन इफ्लुएंट। ओके, सारे कंपोनेंट, सारे केमिकल ऑक्सीडाइज हो गए, अब उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सब कंज्यूम हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। ओके, तो वंस अ BOD is reduced, then this affluent containing flux is taken into the second tank. Okay, next tank में उसको लेते हैं, that tank is known as settling tank. समझ में आया कि एक बार उसका BOD रिड्यूस हो गया, BOD का रिडक्शन होना मीन्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट सब कंज्यूम कर दिया, किसने, फ्लॉक्स ने, बैक्टीरिया एंड फंजाई ने सब कंज्यूम कर दिया। बाद में ये एफ्लुएंट को किस में लेते हैं, नेक्स्ट टैंक में लेते हैं। नाम क्या है टैंक का, सेटलिंग टैंक। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे किसको सेटल करते हैं, फ्लॉक्स को। हियर दिस फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन। क्लियर। नाउ दिस सेटल्ड फ्लॉक्स नाउ नोन एज एक्टिवेटेड स्लश। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या है, हाईली एक्टिव
बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन दिस स्लज. स्लज का मतलब कादव कीचड़ बोलते हैं. ओके, क्लियर. एक्टिवेटेड, क्यों? अंदर जो बैक्टीरिया फंजाई है हाईली एक्टिव है. समझ में आया? क्लियर. ओके. अब करते क्या है, देखो कि भाई जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो पूरे दिन गंदा पानी आता है और ये स्टेप में से पास होता है. जब तक यहाँ आएगा तब तक आगे की बैच में न्यू गंदा पानी आएगा. समझ में आया? तो यहाँ पे जो न्यू एफ्लुएंट आया होगा तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं, तो यहाँ से जो एक्टिवेटेड स्लज बना ना, यहाँ से थोड़ा एक्टिवेटेड स्लज बना, सपोज 500 kg बना यहाँ, तो 5 kg स्लज इज एंटर्ड इनटू द एरेशन टैंक. समझ में आया? ये स्लज है वो उसमें डाला, तो जो न्यू एफ्लुएंट आया वो फटाफट उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे कंज्यूम हो जाएंगे. रीज़न क्या कि इन एक्टिवेटेड स्लज द बैक्टीरिया एंड फंजाई इज हाईली एक्टिव. दोनों बहुत एक्टिव है. समझ में आया? क्लियर. द एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन एफ्लुएंट. समझ में आया? क्लियर. फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस होने में 5 hours लगे थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम न्यू वेस्ट वाटर आएगा तो वो प्रोसेस होने में, सपोज हम एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो वो प्रोसेस विदिन 2 hours में कंप्लीट हो जाएंगी. समझ में आया? ओके. सो सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज टेकन एंड दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द एरेशन टैंक टू स्पीड अप द रिएक्शन. ओके, समझ में आया? ओके. नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द activated sludge is taken into the large tank known as anaerobic sludge digester. Okay, it is a large tank. Okay, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया कि सारे फ्लॉक्स को ले लिया. फ्लॉक्स के अंदर कौन है भाई? बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई. एंड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन वेट करके बैठा है? एनाएरोबिक बैक्टीरिया. नाम है उसका मिथेनोबैक्टीरिया. ओके. This anaerobic bacteria, they digest fungi and aerobic bacteria present in activated sludge. उसकी पार्टी कर देगा, उसको खा जाएगा. कौन? एनाएरोबिक बैक्टीरिया. किसको खा जाएगा? फंजाई एंड बैक्टीरिया जो फ्लक्स के अंदर प्रेजेंट है, वो जो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर प्रेजेंट है वो. क्लियर. ओके. तो हियर anaerobic bacteria consume aerobic organism such as aerobic bacteria and fungi and produce large amount of gases. That gas is known as biogas, which contains large amount of methane, hydrogen sulfide and CO2. Clear? Okay. Here this anaerobic bacteria produces gas. That's why it is known as biogas. Living organism form करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोगैस बोलते हैं. Clear?